जवान, मैं अपील करूंगा कि उसे देखो हिंदुस्तानियों, और उस फिल्म में जो उसने अपील किया है वो बड़ा ही मार्मिक है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता है, और जब मैं बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनारी अद्भुत रूप विचारी। धर्म योद्धा नहीं बनेंगे क्या? राजनीति करना है, धर्म योद्धा बनना है। धर्म योद्धा बनना तो मंदिर में रहते कहीं घंटी डुलाते रह दीजिए उनको। ये हिंदुस्तान है, उनको ठीक कर दिया जाएगा। पास कोई शिक्षा का वो नहीं है, कोई रोजगार का नहीं है, कोई स्वास्थ्य के ऊपर बात करने का नहीं है, सिर्फ उनके पास है धर्म के ऊपर लड़ाना। अभी तो ये अंगराई है, होने वाली बहुत तगड़ी लड़ाई है। 2024 की तैयारी है और इसका बिगुल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के निर्देश पे फूंक चुके हैं। अब उसी संदेश को लेकर के हम लोग गांव-गांव और घर-घर चले हैं। उसी क्रम में हिंदू परिषद ने भी बुगल भेज दिया है। वो जो है अब जो है शौर्य जागरण यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदुस्तान में जाके जगाएंगे सबको। कौन है ये अभी हिंदू परिषद, कहाँ रहता है? धर्म रक्षक कहते हैं अपने आप। अच्छा, ये हाँ। कभी हमने उनको देखा नहीं, कभी हमने उनको देखा नहीं, कभी महसूस नहीं किया। मैं हिंदू हूँ, बैरिस्टर साहब का सिपाही हूँ और अपने धर्म की रक्षा मैं खुद करता हूँ। और अपने धर्म को धर्म धारण करने की चीज होती है, धर्म जबरन थोपने की चीज नहीं होती है। ये बातें अगर आप मिल जाए वो क्या कौन सा संस्था बताया आपने? विश्व हिंदू परिषद। हाँ, उस जो भी परिषद है उसको आप बता दीजिएगा कि हिंदुस्तान के लोग जागरूक हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हिंदू अपना पूजा पद्धति अपना करता है, मुसलमान अपने नमाज को पढ़ता है। इस हिंदुस्तान में गुरुद्वारा में गुरुबानी हो रही है। हिंदुओं को जगाएंगे, लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर जगाएंगे पूरे देश में। लव जिहाद क्या होता है? लव इज गॉड, मोहब्बत खुदा है। अरे राधे राधे कहो, वृंदावन बिहारी लाल मिल जाता है तो प्रेम से जब भगवान मिलते हो। और कौन है इसमें जिसे भगवान ने नहीं बनाया? जितने भी लोग मौजूद हैं, या अल्लाह ने बनाया या मेरा भगवान ने बनाया। और जब भगवान और अल्लाह के बनाए हुए लोगों से हम मोहब्बत नहीं कर सकते तो ये लव जिहाद का एक शिगुफा नया छोड़ने चला है। समझा दीजिए उनको, ये हिंदुस्तान है, उनको ठीक कर दिया जाएगा। 24 से पहले जो राम मंदिर का उद्घाटन वाला था, पूरे देश में जाके दिए इकट्ठा करेंगे। देखिए वो एक अलग मुद्दा है। वो हिंदू परिषद ही जा रहा है ना घर घर। वो देखिए, वो चुनावी रणनीति बना रहे हैं। भगवान में आस्था नहीं है उनका, भगवान में हमें आस्था है। मैं अपने जब मेरा नेता बोलता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता है, और जब मैं बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनारी अद्भुत रूप विचारी। तो हम लोग मन से तन से अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं। और राजनीति की जगह अलग है, राजनीति में कभी धर्म को नहीं घुसेरते। और चाणक्य भी कह गया है कि जिसकी जमीन खिसकने लगे वो धर्म का सहारा ले लेता है। तो ये लोग भीरू लोग हैं, गीदड़ लोग हैं, और हमारा नेता बब्बर शेर है और हम लोग उनके कार्यकर्ता शेर हैं। और राजनीति का जवाब राजनीति से देंगे। धर्म योद्धा नहीं बनेंगे क्या? राजनीति करना है, धर्म योद्धा बनना है। धर्म योद्धा बनना तो मंदिर में रहते कहीं घंटी डुलाते रहते। अरे भैया, घंटी डुलाना है या देश को मजबूत करना है? धर्म योद्धा बनाएंगे। ये सब शिगुफा है। कराएंगे सबको। किसका घर वापसी कराएंगे? विश्व हिंदू परिषद का घर वापसी कराएंगे। इस भाजपा के शासन में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अगर किसी को दुखी किया है तो वो हिंदुओं को किया है। आप चले मेरे साथ, आप अपने कैमरे को लेकर के, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने गरीब हिंदुओं के जमीन पे कब्जा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने गरीब हिंदू के बच्चे शिक्षा से महफूज रह गए, क्योंकि शिक्षा महंगी हो गई। और शिक्षा का माफिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। समर्थक है जी। समर्थक ना होता तो आज भी 2800 बच्चे इस गाजियाबाद का, पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस गाजियाबाद में आज भी 2800 बच्चे जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनका एडमिशन होना तय था। लेकिन गाजियाबाद प्रशासन के नाकों में नकेल डाल दी शिक्षा माफियाओं ने, और उस बच्चों का अब तक एडमिशन नहीं लिया है। तो मैं क्या समझूं, गाजियाबाद का गरीब जनता क्या समझे कि ये सरकार माफियाओं का है, शिक्षा माफियाओं का है, या आम हिंदुस्तानियों का है? जहाँ जहाँ चुनाव वहाँ पहले रैली लेके जाएंगे। देखिए, किसी राज्य में अगर तनाव है तो पता करो कहीं चुनाव तो नहीं है, क्योंकि भाजपा ही पहुंचने वाले हैं। और जहां हम मजलिस के लोग पहुंचेंगे,
जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत भागता है और मजलिस को देख करके इनमें उछाल आ जाता है। तो हम मजलिस के लोग मस्त हैं, हिंदुस्तानियों की मदद करने चले हैं, कमजोरों की मदद करने चले हैं, गरीब भाइयों को बताने चले हैं कि मेरे भाई ये अंगूठा सिर्फ तुम्हारा वोट देने के लिए नहीं है, ये अंगूठा सवाल करने के लिए भी है। एक फिल्म आया है जवान, मैं अपील करूंगा कि उसे देखो हिंदुस्तानियों, और उस फिल्म में जो उसने अपील किया है वो बड़ा ही मार्मिक है कि आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको स्वास्थ्य मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, सिर्फ ये वोट बिरयानी के लिए नहीं और पूरी और सब्जी के लिए नहीं देना है, हमें वोट अपने बच्चों के लिए करना है, अपने देश के मुस्तकबिल के लिए करना है, देश की मजबूती के लिए करना है। लेकिन ये बताइए कि जब पुलिस है, प्रशासन है, तो ये धर्म योद्धा के क्या जरूरत पड़े? कौन छूट दे रहे हैं इनको धर्म योद्धा बनाने के लिए? सैया भैल कोतवाल डर काहे का, लेकिन एक हमारा नेता है, साफ शब्दों में कहता है कि मेरे सिपाहियों कभी जुल्म नहीं करोगे, मेरे सिपाहियों कभी कमजोरों को सताने का प्रयास नहीं करोगे। लेकिन इनके तो गौ रक्षक भी इनके संगठन के लोग होते हैं जो गौ रक्षा के नाम पर दबा के हत्याएं करते हैं, लूट करते हैं। और मैं पूछता हूं आपके माध्यम से इन लोगों से कि गौ पालन कौन करता है, उस गौ को कौन बेचता है? दोष सिर्फ मुसलमानों पे, और उत्तर भारत का मुसलमान, मैं समझता हूं 99% मुसलमान गौ मांस का बाइकाट करता है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो साउथ इंडिया के हैं, नॉर्थ इंडिया के हैं, खुलेआम कहते हैं कि मैं काऊ का मीट खाता हूं, उसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी का सच्चा हिंदू बना बैठा है। तो ये समझना होगा उत्तर भारत के हिंदू भाइयों को। ये दोहरा चरित्र है क्या? भाजपा का कोई चरित्र ही नहीं है। भाजपा का कोई चरित्र हो तो बता दो। कभी महबूबा मुफ्ती को गाली देता है, कभी गले लगाता है, कभी नीतीश जी को गाली देता है, कभी गले लगाता है, अजीत पवार को कह दिया सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, 1 घंटा में गले लगा लेता है। तो इनका कोई चरित्र नहीं है। चरित्र इनका सिर्फ यह है कि सत्ता प्राप्त करो और गरीबों पे जुल्म करो। फिर से क्या धर्म की राजनीति होगी क्या? जिस तरह से लग रहा है एक रणनीति तैयार की जाए राम मंदिर को लेकर। फिर अब धर्म की बयार नहीं चलेगी। धर्म अपनी जगह है, देश अपनी जगह है, हमें देश को मजबूत करना है, इन बच्चों के चेहरों पे मुस्कान लाना है हमें। पहले आप देख नहीं रहे, लगातार राम मंदिर की बात हो रही है, उद्घाटन की बात हो रही है। तो इनके पास कुछ है भी। भाइयों बहनों सरकार बना दो, 15 लाख दे दूंगा। भाइयों बहनों सरकार बना दो, महंगाई खत्म कर दूंगा। भाइयों बहनों सरकार बना दो, दाऊद को ले आऊंगा। न दाऊद आया, न महंगाई खत्म हुआ। अच्छा ही ना बना दिया ना, अच्छा ही ना आंख। अरे जबरदस्ती कहते रहिए बन गए। विश्व गुरु बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। विश्व गुरु बनने के लिए भारत माँ के 4 संतान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस चारों की तरक्की करनी पड़ेगी, चारों को ताकत देना होगा, तब जाकर के आप विश्व गुरु बनेंगे। अगर आप चाहेंगे कि एक भाई को दबा दे और एक को उछाल दे, तो भैया मखमल में टाट का पैबंद तो कायम रहेगा। मोनू मानेसर की फिर गिरफ्तारी हो गई आज, हरियाणा सरकार ने गिरफ्तार करके राजस्थान को सौंप दिया है। क्यों हुआ है? सिर्फ ड्यू टू बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर हमारे नेता ना होते तो ऐ मेरे अकलियत के साथियों, ऐ मेरे हिंदुस्तान के कमजोर लोगों, सैकड़ों मोनू मानेसर तुम पे जुल्म करता रहेगा और तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। अगर आज मोनू मानेसर गिरफ्तार हुआ है तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दबाव में हुआ है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, वहाँ धर्म योद्धा बनाने की बात की जा रही है। देखिए, बीजेपी के पास धर्म के नाम पे लड़ाने के अलावा दूसरी चीज उनके पास नहीं है। उनके पास कोई शिक्षा का वो नहीं है, कोई रोजगार का नहीं है, कोई स्वास्थ्य के ऊपर बात करने का नहीं है। सिर्फ उनके पास है धर्म के ऊपर लड़ाना, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि लव जिहाद हो गए या फिर घर वापसी कराने के लिए टीम बनाएंगे पूरी। देखिए, उन्हें हर वो काम करना है, लव जिहाद हो या कमजोरों पर जुल्म हो, किसी मुसलमान को दाढ़ी टोपी देखकर उसको पीटना हो, किसी दलित पे अत्याचार हो, उन्हें हर वो काम करना है जिससे हमारा 80% हिंदू भाई खुश हो जाए। लेकिन अब हमारा हिंदू भाई जो इंडिया में रहने वाला हिंदू भाई है, वो इनके सारे ड्रामे को समझ चुके हैं। देखिए, अभी ताज़ा उदाहरण है जो G20 इन्होंने किया है, वो फेल हो गया पूरी तरह से।
20 देशों को उनमें आना था, मात्र 11-12 देश आ पाए हैं। 2 लाख आदमियों का इन्होंने टारगेट बनाया था, उसमें मात्र 7,000 आदमी आए हैं। तो ये फेल होने की तरफ चल रहे हैं अब, और हमारे हिंदुस्तान के जो वासी हैं वो सब समझ चुके हैं। विश्व गुरु बना दिया, देश को कहाँ पहुँचा दिया, चांद में पहुँचा दिया, आप कह रहे हैं कि फेल हो रहे हैं। देखिए, मीडिया ने विश्व गुरु बना दिया, लेकिन जमीन पे जो गरीब लोग हैं हिंदुस्तान के, उनसे पूछिए, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रोटी बनाने के लिए गैस का सिलेंडर के लिए पैसे नहीं है। 300 का 400 का बिकने वाला सिलेंडर 9 साल तक आपने देश को लूटा और उसको 1100 साढ़े 1100 रुपए में बेचा और अब उस पर 200 रुपए कम कर दिए। 9 साल तक क्यों लूटा आपने देश को, उसका हिसाब दो ना। जो 1150 और 1100 रुपए का आपने बेचा है 9 साल तक, तो अभी आप 4 महीने के लिए लोकसभा में बहकाने के लिए लोगों को, और उसे 200 रुपए आपने मात्र कम कर दिए। पेट्रोल पे भी कम करिए, डीजल पे भी कम करिए, और जितने गरीब लोगों की, आम जनता की जो ज़रूरतें हैं उन पे, सरसों के तेल पे हैं, आटे पे हैं, दाल पे है, चीनी पे है, खाली सिलेंडर पे कम करने से काम हो जाएगा क्या? तो कम करेंगे ना, धीरे धीरे विकास जब हो रहा है तो महंगाई तो होगी नहीं, ये कहते हैं। कहाँ विकास हो रहा है? मतलब ये विकास हो रहा है कि सरसों का तेल 200 पौने 200 रुपए लीटर है, डीजल पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, ये विकास हो रहा है, इसको विकास कहते हैं। आपने कहा इंडिया में अब भारत बना रहे हैं इंडिया को। देखिए, भारत से संस्कृति आती है, वासुदेव कुटुंब। असल में इनके पास कुछ है नहीं, इनको या तो नाम बदलने आते हैं, ठीक है, किसी हमारे जिले का नाम बदलेंगे, किसी शहर का नाम बदलेंगे, अब देश का ही नाम बदलने चल दिए। अरे भारत हिंदी में कहते हैं, इंडिया इंग्लिश में कहते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत होगी इंडिया और भारत में? क्योंकि इनको अपनी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, तो इसलिए जितना पैसा ये भारत और इंडिया को और किसी भी शहर को बदलने में खर्च करते हैं, उतना पैसा गरीबों पे खर्च करो ना, उनकी शिक्षा पे खर्च करो, उनके रोजगार पे खर्च करो। आज गरीब आदमी की कमर टूट चुकी है, बेरोजगार हो चुका है आदमी, रोजगार के नाम पे कोई काम ही नहीं है आदमी के लिए, तो उस पर भी इनको वो करना चाहिए काम। और सरकार जो काम कर रही है वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने पे काम कर रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। जो निकले के विश्व हिंदू परिषद के पूरे देश में जाएंगे, और जहाँ चुनाव वहाँ पहले जाएंगे। देखिए, जहाँ जहाँ चुनाव होता है, जहाँ बीजेपी की आहट हो जा, शिवसेना की आहट हो जा, आरएसएस की आहट हो जा, आप समझ लो कि वहाँ चुनाव है, और चुनाव पे इन लोगों को जाना ही है। और ये इनकी बौखलाहट है कि अगर कहीं नगर निकाय का चुनाव है, कहीं किसी मेंबर का, किसी एक विधायक का, उस पर पूरे देश की फौज लगा देते हैं ये। तो ये इनकी बौखलाहट है। अब हिंदुस्तान की पब्लिक इनके बहकावे में नहीं आने की है। क्या लग रहा है, बहकावे में नहीं आएगी हिंदुस्तान की? लगातार तैयारी चल रही है। बिल्कुल नहीं आएगी, ये जवाब देगी अब 24 में। जिस तरीके से 2014 में जनता को ठगा गया है, वो ठगा महसूस कर रही है, 19 में ठगा है, वो ठगा महसूस कर रही है, और ये 2024 में जवाब देगी जनता। अब तो योद्धा बनाएंगे, कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन वालों को घर वापसी भी कराएंगे। देखो, पहले मैं आपको बता दूं, भाजपा वाले खुद अपने जो पार्टी के लोग हैं उनका धर्म परिवर्तन करा लें, वापसी करा लें, और जो उनके दामाद बने बैठे हैं लव जिहाद से पहले उनको बाहर कर दें, जब जनता के बीच में जब आए। तो लगता है कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि महंगाई खत्म हो, इंडिया और भारत में क्या कहेंगे? इंडिया को भारत बनाने की चल रही है। देखिए, भारत हिंदी में है और इंडिया इंग्लिश में है। ये जो इंडिया नाम हटाया गया है, क्योंकि पहले मोदी जी की एक वीडियो देख रहा था मैं कि वोट दो इंडिया को, दो फलाना करो, इंडिया करो, ये काम करो, इंडिया के लिए करो, लेकिन आज इंडिया का नाम खुद नहीं बदल दिया। किस लिए बदल दिया? क्योंकि उनको जाते हुए नजर आ रहे हैं। जा रहे हैं 24। हाँ, जा रहे हैं 24। कह रहे हैं कि आ रहे 47 तक विकसित देश बना देंगे, विकसित देश का संकनात रख दिया, आप कह रहे हैं जा रहे हैं 24 तक। अनुमान लगाओ कि आप और हम जिंदे रहे। देखो, मौत का कुछ पता नहीं है, समझ गए, लेकिन 24 तक की उम्मीद है कि देख के जाएंगे इस चुनाव को, आप टेंशन ना लो। अरे जनता हमें साथ दे, हम 29 में हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना देंगे। 47 की बात करें, हम 29 में बना देंगे, ठीक है? बस नहीं चलता नहीं, हमारा भी नाम बदल दें। अगर इनका बस चले तो हमारा भी नाम बदल देंगे।